ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। करुणा वरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्तपूर्ण भक्तिमयी माताएं संपूर्ण के चरणों में नमन करते हुए हम सब सुने थे य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हरतम। यहाँ आत्मा के ऊपर बताया गया था, मतलब ये संसार के कारण स्वरूप शोक मोह आदि को निवृत्ति करने वाला है ये गीता शास्त्र। ये प्रवर्तक नहीं है। इस अर्थ की साक्षीभूत ऋचाओं को भगवान यहाँ उद्धृत करते हैं। मतलब अर्जुन जो मानता है कि मेरे द्वारा युद्ध में भीष्म आदि मारे जाएंगे और उनको मैं मारने वाला हूँ, यह अर्जुन की बुद्धि है। ये बुद्धि क्या है? बोले कि ये बुद्धि सर्वथा मिथ्या है। बोले कैसे? उसके ऊपर बताते हैं, तो आप सुने हैं, यह एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। बोले कि आत्मा को जो मारने वाला समझता है, बोले कि आत्मा को जो मरने वाला समझता है, अर्थात हनन क्रिया का कर्ता मानता है, और दूसरा कोई भी मानता है कि आत्मा को देह के नाश से मैं नष्ट हो गया, ऐसा भी कोई मानते हैं। बोले कि ये हनन क्रिया का कर्म मानता है। ये दोनों जो है अहम प्रत्यय के विषयभूत आत्मा के अविवेक के कारण नहीं जानते। मैं मारने वाला हूँ, मेरे द्वारा मारे जाएंगे, तो ये दोनों जो है ये अज्ञान के कारण ही ऐसे समझते हैं। ना ये आत्मा का उत्पन्न होता है, ना ये मरता भी है। इसी बोले कि आत्मा बोले कि निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है, विकार रहित। बोले कि न अयम, ये जो आत्मा है, हंति न हन्यते। बोले कि ये विकार रहित होने के कारण ये जो है न तो ये किसी को मारता है और न मारा जाता है। बोले कि अर्थात ना हनन क्रिया का कर्ता होता है, ना कर्म भी होता है। बोले कि आत्मा निर्विकार है।
तब बोले कि कथम अभिक्रिय आत्मा इति, बोले कि आत्मा निर्विकार कैसे है। तब आगे श्लोक में बता रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बोले कि न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा अभविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वत अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बोले कि न जायते, इसका मतलब जायते जन्म होना, न जायते जन्म ना होना, न उत्पद्यते, ये न उत्पद्यते जनि लक्षणा वस्तु विक्रिया न आत्मनो विद्यते इति अर्थः। बोले कि ये जो आत्मा है उत्पन्न नहीं होता, अर्थात उत्पत्ति रूप वस्तु विकार आत्मा में नहीं होता है। उत्पत्ति रूप वस्तु विकार, जैसे कि एक मटका हम बना दी, बोले कि ये पहले नहीं था, अभी मटका का उत्पन्न हुआ, उसमें उत्पन्न हुआ तो उसमें विकार भी है, वस्तु विकार है, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, इस प्रकार। बोले कि ऐसे आत्मा में नहीं है, ना ये उत्पन्न होता है ना इसमें वस्तु विकार होता है। बोले कि न म्रियते बा, बोले कि ना ये मरता भी है, ना जन्म होता है, इसका जो है ना उत्पत्ति है ना विनाश है, ना जन्म है ना मृत्यु है। बा शब्द यहाँ जो दिया गया, ये बा शब्द च अर्थ में व्यवहार हुआ है। न म्रियते च इति अन्त्या विनाशलक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते। बोले कि ये मरता भी नहीं है, इस कथन से विनाश रूप अंतिम विकार का प्रतिषेध किया जाता है। बोले कि ये आत्मा जिसका उत्पत्ति होता है उसका विनाश है, जिसका उत्पत्ति नहीं है वो विनाश कैसे आएगा। तो इस प्रकार ये बताए। बोले कि ऐसा, बोले कि कदाचित, ये कदाचित जो शब्द है, बोले कि ये आत्मा ना जन्मता है ना मरता है। बोले कि कदाचित, बोले कि ये कभी भी नहीं है। कदाचित मतलब कभी भी नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने इस शब्द का कैसे विश्लेषण करते हैं। सर्व विक्रिय अप्रतिषेध्यैः सम्बध्यते, न कदाचित जायते न कदाचित म्रियते इति एवं। बोले कि ये कदाचित शब्द जो है, बोले कि ये शब्द सभी विकारों को प्रतिषेध के साथ संबंध रखता है। सर्व विक्रिया प्रतिषेधे ही संबंध्यते, सब विकारों के प्रतिषेध के साथ संबंध रखता है। उदाहरण देते हैं।
बोले कि न कदाचित जायते न कदाचित म्रियते इति एवं, बोले कि जैसे आत्मा न कभी जन्मता है न कभी मरता है इत्यादि अर्थ से ये बताए। अयम, अयम मतलब यहाँ पर आत्मा का चर्चा चल रहा है, इसलिए ये अयम शब्द का अर्थ होता है आत्मा। भूत्वा, भूत्वा मतलब भवन क्रियायाम अनुभूय पश्चात, जिससे कि ये आत्मा बोले कि उत्पन्न होकर, अर्थात उत्पत्ति रूप विकार का अनुभव करके फिर अभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है? बोले कि जिसका उत्पन्न है उसी में विकार है, उसमें परिवर्तन होता है। बोले कि देहि नित्यम अबोध्ययम देहे सर्वस्य भारत, बोले कि देह में सब कुछ होता है, पहले बता दिए भगवान ने। बोले कि कौमारम यौवनम जरा, ये किसका होता है? जिसका उत्पन्न होता है, देह का। बोले कि जिसका उत्पन्न होता है उसी में इस प्रकार विकार बनता है। देह का उत्पन्न होने के कारण इसमें विकार होता है, कौमार, यौवन, जरा अवस्था ये होता है। बोले कि ये जो है आत्मा उत्पन्न होकर, जिससे कि यह आत्मा उत्पन्न होकर अर्थात उत्पत्ति रूप विकार का अनुभव करके फिर अभाव को प्राप्त नहीं होता है। जैसे देह का उत्पन्न हुआ है, ये जो बता दी। बोले कि भवन क्रियायाम अनुभूय पश्चात, उत्पन्न हुआ तो उसमें क्या है? बाल रूप हुआ, कुमार अवस्था हुआ, यौवन अवस्था हुआ। जैसे ये सब विकार को आप अनुभव करते हो, फिर जो है मरता है, मतलब अभाव को प्राप्त करने वाला है। लेकिन आत्मा जो है ये ऐसा नहीं है, ना जन्मता है ना इसका मृत्यु भी है, यही है। बोले कि इसलिए ये आत्मा क्या है? मरता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बकता है न भूय, न मरता है, अभविता, न इसका अभाव है, इस काल में है उसी काल में नहीं है। बोले कि ऐसा भी नहीं है। बोले कि ये सब काल में है, न भूय, ये मरता भी नहीं है। पुनः तस्माद न म्रियते, न भूय का अर्थ है। बोले कि यह तो भूत्वा न भविता न म्रियते इति उच्यते लोकः, क्योंकि जो उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता वो मरता है। मरता मतलब क्या है? जिसका उत्पन्न होता है फिर जब आपको दिखाई नहीं पड़ता, नहीं रहता, तब आप क्या बोलते हैं? ये मर गया। बोले कि आत्मा इस प्रकार नहीं है। बोले कि बोले कि देखो, उत्पन्न होकर के फिर नहीं रहता उसको मरता है, इस प्रकार लोक में कहा जाता है। बोले कि बा शब्दात न शब्दात च अयम आत्मा अभूत्वा अभूत्वा भविता वा देहवत न भूय पुनः तस्माद न जायते। बोले कि ये बा शब्द और न शब्द से
बोले कि ये पाया जाता है कि ये आत्मा शरीर की भांति, ये बताए ना यहाँ, बोले कि यो, बोले कि ये अयम, बोले कि आत्मा अभूत्वा भविता व देहवत, देह जैसे उत्पन्न होकर, बोले कि फिर जो है होने वाला नहीं है। बोले कि इसलिए, बोले कि आत्मा देह जैसा नहीं है, देह जैसे उत्पन्न होता है फिर होने वाला होता है, बोले कि इस प्रकार नहीं है। बोले कि इसलिए ये आत्मा क्या है, जन्मता नहीं है। बोले कि यह कहा जाता है आत्मा ऐसा नहीं है इसलिए नहीं जन्मता, न जायते। बोले कि यस्माद एवं तस्माद अजह, ऐसा होने के कारण ये आत्मा क्या है, बोले कि अज है, बोले कि ये मरता नहीं है, इसलिए ये क्या है, नित्य है। अजह नित्यः, बोले कि ये न मरने के कारण ये इसको अज कहा गया और नित्य भी कहा गया। यद्यपि आदि अंतयोः विक्रिययोः प्रतिषेधे सर्वविक्रिया प्रतिषिद्धा भवन्ति, तथापि मध्यभाविनीनां विक्रियाणां स्वशब्दैः एव तदर्थैः प्रतिषेधः कर्तव्य इति। बोले कि यद्यपि आदि और अंत के दो विकार के प्रतिषेध से, मतलब बीच के सभी विकारों का प्रतिषेध हो जाता है, तो भी बीच में होने वाले विकार का भी उन विकारों के प्रतिषेध का प्रतिषेधार्थक, बोले कि खास खास शब्दों द्वारा प्रतिषेध करना उचित है। इसलिए ऊपर कहा गया है ये आत्मा में कौमार यौवन जरा ये सब नहीं होता है। बोले कि ये विकार सब जो है ये किसका है, बोले कि ये देह का है। ये आत्मा में प्रतिषेध हो इसी भाव को ले करके यहाँ शाश्वत कहा गया है। ये नित्य शाश्वत अजर जो है ये एक जैसा ही है, इस प्रकार का। बोले कि ये सदा रहने वाला है, शाश्वत। शाश्वत इति अपक्षय लक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते स्वसद्भव, शाश्वत है। बोले कि ये सदा रहने वाले का नाम शाश्वत है, जो सदा रहता है तीनों काल में, उसको शाश्वत कहते हैं। बोले कि ये शाश्वत जो है, शाश्वत शब्द से ये अपक्षय, अपक्षय मतलब क्षय नहीं होना, अपक्षय रूप विकार का प्रतिषेध किया गया है। क्योंकि आत्मा का क्षय क्यों नहीं होता, बोले कि ये बोले कि अवयव रहित है, इस कारण स्वरूप से इसका क्षय नहीं होता, इसका अवयव नहीं है। अवयव न होने के कारण इसका कभी क्षय नहीं होता है। और क्या है, बोले कि निर्गुण होने के कारण, निर्गुण होने के, इसमें आत्मा में कोई गुण है ही नहीं, तो फिर क्षय कैसे होगा, ये ही बता गए। बोले कि इसलिए ये अपक्षय शब्द यहाँ बताया गया, इसलिए उसको शाश्वत कहा गया। बोले कि और पुराण कहा गया है। पुराण मतलब पुराण शब्द से अपक्षय के विपरीत जो बुद्धि रूप विकार है उसका भी प्रतिषेध किया जाता है। जो पदार्थ किसी अवयव की उत्पत्ति से पुष्टि होता है
मतलब बढ़ता है, नया होता है, ऐसा कहा जाता है। परंतु आत्मा में ये सब नहीं होता है, क्योंकि ये अवयव रहित होने के कारण ऐसा है। इसलिए ये क्या है? पुराण है। पुराण मतलब पुरातन है। न हन्यते न विपरिणम्यते, बोले कि शरीर का नाश होने यानी विपरीत परिणाम को प्राप्त हो जाने पर, शरीर क्या है? विपरीत परिणाम कैसे? बोले कि वो राख बन जाता है, नहीं तो गल जाता है, इस प्रकार होता है। बोले कि आत्मा ऐसे नष्ट नहीं होता। शरीर का नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। अर्थात जैसे शरीर में मोटा, दुर्बल इत्यादि बढ़ता घटता है, इसी अवस्था को भी प्राप्त नहीं होता है। हन्ति अत्र विपरिणामर्थे द्रष्टव्य अपुनरक्ततायै न विपरिणम्यते इत्यर्थः। बोले कि ये हन्ति क्रिया का अर्थ जो है, पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए विपरीत परिणाम समझना चाहिए। इसलिए यह अर्थ हुआ कि आत्मा अपने स्वरूप से बदलता नहीं, जैसे कि तैसे है, ये कभी बदलता भी नहीं है। बोले कि इस मंत्र से लौकिक वस्तुओं में होने वाला 6 विकार का, जैसे कि जन्म होता है, वृद्धि होता है, अपक्षय होता है, मृत्यु होता है, इस प्रकार ये आत्मा में ये अभाव दिखलाया गया है। आत्मा सब प्रकार के विकारों से रहित है। ये इसलिए यहाँ पर न जायते म्रियते वा कदाचिन, कभी भी नहीं है। ये श्लोक मंत्र का वाक्यार्थ ऐसे बताया गया है। बोले कि आत्मा नित्य है। बोले कि ऐसे होने के कारण वे दोनों ही आत्मस्वरूप को नहीं जानते। अर्जुन को जो मोह आया, अज्ञानी को जो मोह आता है, बोले कि ये आत्मा का ये स्वरूप को नहीं जानते। बोले कि इसी प्रकार आत्मा कभी मरता नहीं है। भगवान ने उनका मोह निवृत्ति कराने के लिए ये सब बताए। बोले कि वास्तव में तू क्या है, इसको पहले जान, पहले अपने अज्ञान को जान लो, तब जो है आप अपने आप को जान जाओगे। भगवान ने इसे बोले। आगे बता रहे हैं, बोले कि वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम व्ययम कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। ये शुरू करने से पहले भगवान आगे जो बता दिए, न जायते म्रियते वा कदाचिन बताए। बोले कि यह एनम बेति हंतारम बताए थे। बोले कि इस मंत्र से आत्मा का हनन, बोले कि आत्मा जो है, आत्मा हनन क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता है। आत्मा कभी किसी को न मारता है, ना किसी जो है न कर्ता बनता है आत्मा, ना कर्म भी बनता है। बोले कि यह प्रतिज्ञा करके भगवान ने उनको दूसरे बताए। बोले कि न जायते म्रियते, इस मंत्र से आत्मा को निर्विकार बता दिए भगवान ने। अब प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हुए आत्मा का यहीं पर उपसंहार कराते। बोले कि आत्मा के ऊपर जो बता दिए,
अभी यहाँ पर आत्मा के ऊपर उपसंहार करते हैं। बोले कि वेदा विनाशिनम नित्यम य एन अजम व्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कंघातयति हंतिकम। बोले कि वेद विजानाति, बोले कि आत्मा को, बोले कि वेद, वेद मतलब विजानाति मतलब जान। बोले कि क्या 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 जानूं, ना अविनाशम अविनाशिनम, बोले कि ये विनाश नहीं है। बोले कि अंत्य भाव विकार रहितम अविनाशिनम, अविनाशिनम का अर्थ होता है अंत्य भाव विकार रहितम, आत्मा को अविनाशी मतलब अंतिम भाव विकार रूप मरण से रहित है। बोले कि भगवान ने आगे बताए, बोले कि जिसका उत्पन्न है उनका विनाश है। बोले कि अविनाशी का अर्थात क्या है, अंतिम भाव विकार रूप, अंतिम भाव क्या है, मरण है, मृत्यु है। बोले कि ये मृत्यु से रहित है, इसलिए आप तो जान यह आत्मा क्या है। बोले कि पहले बता दिए, बोले कि ये अविनाशी है मतलब मृत्यु से रहित है। और क्या है, बोले कि नित्य है। बोले कि विपरिणाम रहितम मतलब जैसे शरीर में रोग आदि होता है, उसमें क्या है, दुर्बलता हो जाती है, क्षीण हो जाता है। बोले कि इस विकार से रहित है। बोले कि विपरिणाम रहितम, आत्मा में कोई विपरिणाम नहीं होता है। जैसे शरीर में होता है, इसलिए वो क्या है, बोले कि ये नित्य है। यो बोले कि ये दुर्बलता क्षीणता ये आदि विकार से ये रहित है, इसलिए वो क्या है, अजम, अजम मतलब जन्म रहित है। इसमें किसी भी प्रकार का विकार न होने के कारण ये अज है। अज मतलब जो जन्म रहित, जन्म रहित जिसका जन्म नहीं होता है। और क्या है, बोले कि अव्ययम अपक्षय रहितम, इसका कभी क्षय नहीं होता है, ऐसा जानता है। बोले कि कथम, बोले कि केन प्रकारेण, किस प्रकार, स विद्वान, बोले कि ऐसा जो जानता है वो विद्वान है। बोले कि ये आत्मा कथम स पुरुषः पार्थ, बोले कि जो जानता है। बोले कि क्या जानता है, बोले कि ये आत्मा ना कभी, बोले कि ना मरता है ना जीता है, जन्म होता है। इस प्रकार जो जानता है, जो पुरुष जानता है। बोले कि ये अव्यय है, अजन्मा है, अज है, अव्यय है, इस प्रकार ना ये इसको कोई मार सकता है। बोले कि जो पुरुष इसको ऐसे जानता है, क्या जानता है, न हन्ति न हन्यते, बोले कि न घातयति हन्तिकम। बोले कि यहाँ पर जो हन्ति, हन्ति मतलब हनन क्रिया करोति, काटता है जो, बोले कि इसको कोई काट नहीं सकता। घातयति हंतारम प्रयोजयति, बोले कि ज्ञाता अधिकारी पुरुष कैसे
मारता है और कैसे मरवाता है, अर्थात कैसे तो हनन रूप क्रिया कर सकता है, कैसे मारने वाला को नियुक्त कर सकता है। इसी अभिप्राय से भगवान ने यहाँ पर बताए, बोले कि ये कं घातयति हंतिकम, इसको किसी ने मतलब मार सकता है। बोले कि न कश्चित कंचित हंति न कथंचित कंचित घातयति। बोले कि किसी भी प्रकार का, बोले कि ये न किसी को किसी भी प्रकार का भी मारता है, न किसी को किसी प्रकार भी मरवाता है। ये दोनों बात जो है किम और कथम शब्द से आक्षेप बोधक है, क्योंकि यहाँ पर ये संभव नहीं। अर्थात ज्ञानी केवल जो है हनन क्रिया का ही कर्ता और कर्म नहीं हो सकता। इतना ही नहीं है, बल्कि आत्मा क्या है, निर्विकार और नित्य होने के कारण वो किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं हो सकता आत्मा। बोले कि यहाँ केवल जो है हनन क्रिया का ही प्रतिषेध किया गया है, इसी प्रकार समझना चाहिए। बोले कि आत्मा ऐसा है, ऐसा तू जान, ये नित्य है और अज है, अव्यय है, अव्यय है। बोले कि इसको कौन मार सकता है? आप जो समझते हो मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे, मैं इसको मारने वाला हूँ, बोले कि ये अज्ञानी मूढ़ समझते हैं, लेकिन ये आत्मा कभी मरता नहीं, कोई मार भी नहीं सकता है इसको, इस प्रकार जानो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।